पठान मूवी ने सिर्फ 5 दिन में 500 करोड़ कमा लिया है। अगर बजट के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मेकर्स को दुगना फायदा हुआ है और ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है। अब ये तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, प्रॉफिट तो होना ही था, बट डू यू नो कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जो फ्लॉप होकर भी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक फ्लॉप पिक्चर था, फिर भी इसने 371 करोड़ रुपए कमाया है। और अगर बजट के हिसाब से रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है 54.58%। इनफैक्ट करण जौहर एक इंटरव्यू में खुद कह चुके हैं कि एक मूवी फ्लॉप होकर भी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और एक मूवी ब्लॉकबस्टर होकर भी लॉस मेकिंग बन सकता है। अब ये क्या है? एक मूवी फ्लॉप होकर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और एक मूवी हिट होकर भी लॉस में जा सकता है। आखिर बॉलीवुड पैसा कैसे कमाता है? क्या है बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बॉलीवुड या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि एक मूवी बनता कैसा है। एक मूवी बनाने का 4 स्टेप होता है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट के स्टेज पर एक मूवी का स्टोरी डेवलप किया जाता है एंड उसका स्क्रिप्टिंग किया जाता है। फिर प्री प्रोडक्शन में कास्ट यानी कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस काम करेंगे वो सिलेक्ट किया जाता है। साथ ही एक क्रू को हायर किया जाता है, फिल्मिंग इक्विपमेंट की इंतजाम होता है, लोकेशन सिलेक्ट किया जाता है, शूट करने का परमिशन लिया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है, फिर शुरू होता है प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन की स्टेज पर एक मूवी का एक्चुअल शूटिंग होता है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम। इस स्टेज पर एक मूवी को एडिट एंड डब किया जाता है। इन सारी स्टेजेस पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। कास्ट एंड क्रू मेंबर्स का सैलरी, शूटिंग इक्विपमेंट खरीदने या रेंट करने में पैसा लगता है, परमिशन लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। इन शॉर्ट बहुत सारा पैसा लगता है। अब कोई एक आदमी तो इतना सारा पैसा नहीं लगा सकता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा लगाता है एक फिल्म के ऊपर, जिन्हें हम प्रोडक्शन हाउस के नाम से जानते हैं। कुछ बिग बजट मूवीज में तो एक से ज्यादा प्रोडक्शन कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र को 3 कंपनी धर्मा प्रोडक्शन, प्राइम फोकस एंड ईस्टर्न स्टूडियोज ने मिलकर बनाया है। प्रोड्यूसर का काम होता है एक फिल्म में पैसा लगाना, बट एक फिल्म को बनाता है एक डायरेक्टर। एक डायरेक्टर एक फिल्म की बैकबोन होता है। प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन तक हर स्टेज में डायरेक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, बट एक फिल्म कंप्लीट रेडी हो जाने के बाद डायरेक्टर एंड एक्टर का कोई रोल नहीं रहता है। उन्हें एक फिक्स सैलरी दी जाती है, उसके बाद उनका काम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट कुछ बड़े एक्टर डायरेक्टर प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर काम करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनको देना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर भी 2 तरह की होती है। नंबर 1, कुछ एक्टर डायरेक्टर होते हैं जो कोई सैलरी चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट से शेयर मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान कोई सैलरी चार्ज नहीं करते, वो सिर्फ शेयर मांगते हैं प्रॉफिट से। नंबर 2, कुछ एक्टर होते हैं जो सैलरी भी चार्ज करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान एज यूजुअल सैलरी के मॉडल पे काम करते हैं, बट उन्होंने सुल्तान मूवी के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर काम किया था। समझ गया। एक फिल्म को बनाने के बाद का काम होता है ऑडियंस तक पहुंचाना, जिसके लिए प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम होता है एक फिल्म को प्रमोट करना और उसको थिएटर तक पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर होता है सब डिस्ट्रीब्यूटर, जिनका अलग अलग जोन डिवाइड होता है कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच 2 तरह के डील होता है: आउटराइट परचेज एंड एमजी रॉयल्टी। आउटराइट परचेज डील में प्रोड्यूसर एक फिक्स्ड अमाउंट में मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेच देता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर उस फिल्म को ओटीटी राइट, सैटेलाइट राइट एंड थिएटर में बेच के प्रॉफिट कमाता है। एंड एमजी रॉयल्टी डील में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट होने पर उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर को देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोड्यूसर है और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर। आपने मुझे 100 करोड़ में एक मूवी बेचा है एंड हमने एमजी रॉयल्टी के तहत डील किया है कि अगर ये मूवी 200 करोड़ से ज्यादा कमाती है तो उसका 30% आपको देना होगा। एंड इस मूवी ने 500 करोड़ कमाया है तो मुझे 500 करोड़ माइनस 200 करोड़ इक्वल टू 300 करोड़ में से 30% यानी 90 करोड़ आपको देना होगा। समझ गया। डील होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर मूवी का ओटीटी राइट्स एंड सैटेलाइट बेचता है, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मूवी को थिएटर तक पहुंचाता है। एंड एज यू नो थिएटर से जो कलेक्शन होता है उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। थिएटर के कलेक्शन के ऊपर जीएसटी देना होता है थिएटर ओनर को। अगर टिकट प्राइस 100 रुपीज से ज्यादा है तो 18% और 100 रुपीज से कम होता है तो 12% का जीएसटी देना होगा। जीएसटी देने के बाद जो कलेक्शन बचता है उसे नेट कलेक्शन कहते हैं। ये नेट कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर एंड थिएटर ओनर के बीच में शेयर होता है और ये शेयरिंग भी 2 तरह के होता है: सिंगल स्क्रीन के लिए अलग और मल्टीप्लेक्स के लिए अलग। सिंगल स्क्रीन के लिए ये रेशियो है 75-25, यानी नेट कलेक्शन का 25% एग्जीबिटर यानी थिएटर ओनर रखेगा एंड 75% सब डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे। एंड ऑब्वियसली सब डिस्ट्रीब्यूटर का मेन पोर्शन डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर तक जाता है। ओके। बट मल्टीप्लेक्स में ये रेशियो अलग होती है, वीक बाय वीक चेंज होती रहती है। फर्स्ट वीक में यूजुअली 50-50 का रेशियो होता है और जैसे जैसे हर हफ्ता बीतता जाता है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर कम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वीक में हो जाएगा 60-40, थर्ड वीक में हो जाएगा 70-30। ठीक है। बेसिकली इसी तरह से काम करती है एक फिल्म इंडस्ट्री।
तूने तो कहा था कुछ फिल्म में फ्लॉप होकर भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो कैसे होता है? ये जानने के लिए फिर से हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के एग्जांपल लेते हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट था 240 करोड़ एंड उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 151 करोड़। दैट्स मीन ये एक फ्लॉप मूवी था। फिर भी इसने सैटेलाइट राइट, ओटीटी राइट, म्यूजिक राइट जैसे शेयर बेच के 371 करोड़ रुपए कमाया है। मतलब एक शो कॉल्ड फ्लॉप मूवी ने भी 131 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। समझे मिया? आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह के और बिजनेस मॉडल के बारे में जानने के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।